हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इन दोनों क्वेश्चन में जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास दिया हुआ है ये कोस इनवर्स ये कोस 13 पाई/6 ये हमें दिया हुआ है। आप इनको y मान के भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सिंस कोस इनवर्स कोस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है थीटा, और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। ये देखिए ये हमारा 13 पाई है, तो ये 13 पाई जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो हम पहले इनको 0 से पाई के बीच में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये हमारा कोस इनवर्स, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं? कोस ये 2 पाई प्लस ये पाई/6। अब देखिए 6 दूनी के 12, 1 13 पाई/6 हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सिंस कोस ये 2 पाई प्लस ये थीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमारा 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होगा, 2 पाई में नो चेंज होगा, तो ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये भाई साहब हमारा 2 पाई प्लस थीटा ये क्या होगा? ये कोस इनवर्स ये हमारा कोस पाई/6 हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होगा? पाई/6 होगा। और ये पाई/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में है। किन के बीच में है? तो 0 और पाई के बीच में है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा, और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे? अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सअप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा। देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में सबसे पहले हम इनको मान लेंगे। तो यहाँ पे जो लिखिए माना ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 7 पाई/6 ये दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो जानते हैं सिंस tan इनवर्स tan थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा होता है, और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ये -π/2 से π/2 के बीच में। ये 7 पाई/6 जो है वो -π/2 π/2 के बीच में ना है, तो हम पहले इनको लाएंगे। ये हमारा tan इनवर्स, इनको हम लिख सकते हैं tan ये पाई प्लस ये π/6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई तो 7 पाई/6 हो जाएगा। ये tan पाई प्लस थीटा क्या होगा? हमारा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा, पाई में नो चेंज होगा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये tan पाई/6 हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये π/6, और ये π/6 जो है वो बिलोंग करता है ना इनके बीच में, तो -π/2 और ये π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर।
अब इनका 3 नंबर देखिए, कहता है सिद्ध करिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इनको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम LHS वाला पार्ट को जो है वो लेते हैं, फिर इनको सिद्ध करेंगे। देखिए ये साइन इनवर्स है ना, तो इनको हम जो है वो tan में पहले बदल देंगे, फिर ये 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो LHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा 3 नंबर का है। तो LHS में हमारा कितना दिया हुआ है, 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम पहले मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 को हम जो है वो थीटा मान लेते हैं। तो ये इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये 3/5 हो जाएगा। आप जो है वो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हम जो है वो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा क्या है, तो थीटा है ABC। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो ये हमारा 3 दिया हुआ है, ये 5। तो चूंकि लंब हमारा 3 दिया हुआ है तथा कर्ण हमारा 5 दिया हुआ है, तो हम पहले आधार निकाल लेंगे। देयरफॉर ये हम आधार निकालेंगे, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर और माइनस ये 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 3 स्क्वायर 9। तो ये हमारा रूट 16। तो ये हमारा कितना होगा, 4। ये 4 निकल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये 4 निकला है, तो हम जो है वो tan जो है वो चाहिए। तो जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो ये 3/4। ये tan इस साइड आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा जो है साइन इनवर्स 3/5 है, तो ये जो है वो थीटा बराबर ये है। अब जब इनके स्थान पे ये हम लिख देंगे, तो अब जो है वो लिखिए, अब ये हमारा क्या होगा, 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये जो है वो चूंकि 2 tan इनवर्स x का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, इनका हमारा फॉर्मूला होता है tan के टर्म होता है tan इनवर्स ये 2x बाई ये 1 माइनस ये x स्क्वायर होता है। ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो है वो हमें tan वाला जो है वो प्रूव करना है, इसलिए हम tan वाला ये जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू में x का मान कितना है, 3/4 है। 3/4 बाई ये 1 माइनस ये x स्क्वायर, यानी कि 3/4 इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो ये कितना होगा, 3/2 बाई ये 1 माइनस 3 त्याग 9 बट्टा ये 4 चौक 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा tan इनवर्स 3/2 और हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 16 माइनस ये 9। क्लियर। अब आगे ध्यान से जाओ, देखते रहिएगा। ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स ये 3/2। ये देखिए 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 बट्टा कितना आएगा, 16। और इनको हम पलटा देंगे तो ये 16 बट्टा कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो 2 सम काट देंगे तो 2 8 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 के 24 और बट्टा हम ये 7 हो जाएगा। यही जो है वो हमारा RHS वाला पार्ट था। तो बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिए और ये प्रूव्ड। देखिए यही ना हमें जो है वो 24/7 जो है tan इनवर्स 24/7 यही जो है दिखा दिए। अब देखिए ये हमारा साइन 4 नंबर, देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इनको हमें tan इनवर्स ये 77/36 दिखाना है। इनको भी tan में बदलेंगे, इनको भी हम tan बदलेंगे और फिर जाके जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आसानी से बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 नंबर है। तो 4 नंबर का हम LHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। तो LHS में क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर जो भी साइन में रिजल्ट आएगा उनको tan में जो है वो बदल दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम जो है वही काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो हम काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 8/17 फिर प्लस ये हमारा साइन इनवर्स 3/5 है। कितना है, तो साइन इनवर्स 3/5 है। तो देखिए सिंस साइन इनवर्स x प्लस ये साइन इनवर्स y, इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन इनवर्स हमारा जो है वो x को हम बाहर करेंगे तो रूट में जो है वो y को रखेंगे। इनको रखेंगे तो रूट में y को रखेंगे, तो ये 1 माइनस ये y स्क्वायर प्लस जब हम y को बाहर करेंगे तो रूट में x को रखेंगे तो 1 माइनस ये x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये साइन इनवर्स हमारा x के स्थान पे 8/17 है, 8/17
इंटू में रूट अंडर ये 1 माइनस ये 8 ये हमारा y है, y का स्थान पे 3/5 है, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y हमारा 3/5 है तो 3/5 और रूट में ये 1 माइनस ये 8/17 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 और ये रूट अंडर ये हमारा 1 माइनस ये हमारा 3 × 9/5 25 प्लस ये 3/5 और ये अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। ठीक है, कितना होता है 289, 7 49 7 14 15 16 18 और 1 का होल स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये साइन इनवर्स 8/17 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 25, 1/1 है, यहाँ भी 1/1 है, 1 से हम 25 में आ देंगे तो 25, ये हमारा 25 माइनस ये 9 आएगा प्लस 3/5 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 289, एक से बढ़ा देंगे 289, एक से हम गुना कर लेंगे तो 289 माइनस ये 64 हो जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडर रूट ये हमारा कितना होगा 16/25 प्लस ये 3/5 और ये हमारा कितना होगा 9 में से 4 जगह तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 में 6 जगह तो 2 और ये 225/2 8 9 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 16 जो है बाहर निकलेगा 4 और ये जो है बाहर निकलेगा तो 5 प्लस ये 3/5 ये 225/289 है, तो इनको हम बाहर निकालेंगे तो ये 15 ये कितना होगा 17 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा साइन इनवर्स 8 चौके 32/17 5 85 13 5 65 ये 17 5 85 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 85 भाग दे देंगे तो हमारा 32 प्लस ये 65 आएगा। अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स ये कितना आएगा 5/2 7 6 3 9 97 ये कितना होगा 85 97/85 ये हमारा आया हुआ। अब देखिए RHS वाला जो है वो हम RHS वाला भी जो है वो खतरनाक ही है। ऐसा करिए ना इन्हीं को जो है वो हम जो है वो मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना हम जो है वो मान लेते हैं माना ये साइन इनवर्स 97/85 इज इक्वल टू हम थीटा मान लेते हैं। ये भाई साहब हमारा इस साइड चल जाएगा तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 97/85। ठीक है, अब हम एक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो क्या होगा ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हमारा लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बट्टा में कर्ण। तो ये कैसे हो गया, ये हमारा 97 आया हुआ है ना और ये हमारा 85 आया हुआ है। देखिए वह 15 तो या 45 से होगा नहीं, ये 45 दे दीजिए। इनको हम जो जोड़ लेंगे तो 5 2 7 4 3 7 ये हमारा 77 होगा। कितना होगा 77, कितना होगा 77 हो जाएगा ये 77। ये जो है वो जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये हमारा 77 और ये 85 हो जाएगा। नाम दे दीजिए ABC और ये थीटा है। हम जो है वो पहले BC जो है वो निकाल लेंगे, अर्थात आधार निकाल लेंगे। BC हम निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हमारा 85 स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 77 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 85 का स्क्वायर कितना होता है तो 85 स्क्वायर जो 7225 माइनस 77 के स्क्वायर ये 5929 होता है। इनको जो है वो माइनस करिएगा तो ये हमारा 1296 आएगा। 1296 का वर्गमूल ये 36 आएगा। तो ये हमारा 36 निकल गया। हम यहाँ से निकाल सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टा आधार, ये 77 बट्टा में ये 36 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू ये हमारा ऐसा आ जाएगा कि ये टेन इनवर्स 77 बट्टा ये 36 हो जाएगा। इनका नाम 1 दे दीजिए और इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब देखिए ये जो है वो इनके इक्वल है, इनके इक्वल ये जो है वो थीटा थीटा के इक्वल है, ये जो है वो इनके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ये हमारा इनके इक्वल हो जाएगा। इनके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा टेन इनवर्स 77 बट्टा में ये 36 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम जो है वो
प्रूव कर दिए। देखिए है ना, यही वाला इस तरीका से बनाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।